बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। आज महाराजा सूरजमल जी के 260 में इस बलिदान दिवस पर सबसे पहले तो मैं उनके चरणों में शीश नवाकर उनसे ये आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल जी ने जिस तरह से दुनिया में एक अच्छे शासक, प्रशासक और जनभावना के अनुरूप जनता के जो काम किए, उनसे इतना ही मैं आप सभी के सामने कहना चाहता हूं कि उनकी जो मिसाल पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर थी, मैं ऐसे महाराजा सूरजमल जी को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे मालपुरा के विधायक सम्माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, रामस्वरूप जी लांबा साहब और प्रदेश अध्यक्ष आदर्श जाट महासभा के भैरूलाल जी डागर साहब, डॉक्टर कुमाराम जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय रामचरण बोहरा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादित जी, हमारी प्रधान प्रेमवती देवी जी, नारायण राम जी, डॉक्टर BR ग्वाला साहब, दिनेश जी मित्तल साहब और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, मित्रों, महाराजा सूरजमल इस देश के गौरव हैं। महाराजा सूरजमल का जब हम नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर एक स्फूर्ति पैदा होती है, क्योंकि महाराजा सूरजमल वो नाम है दुनिया के अंदर अगर अजय कोई दुर्ग है तो वो लोहागढ़ दुर्ग है। उसमें भी मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों कि आपने देखा होगा मुगल सल्तनत के अंदर अगर सबसे नजदीक कोई राजा रहता था तो वो महाराजा सूरजमल थे, क्योंकि फतेहपुर सीकरी भरतपुर से मात्र 22 किलोमीटर है, आगरा 50 किलोमीटर है, लेकिन कभी भी भरतपुर की तरफ देखने की और आंख उठाने की कभी उस सल्तनत की हिम्मत नहीं हुई। यह महाराजा सूरजमल का लोहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन के लिए, महाराजा सूरजमल ने इस धरती पर काम किया। काम ही नहीं किया, जो कमजोर राजा थे उनकी मदद करने का भी काम महाराजा सूरजमल ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल वो शख्सियत थे, जनता उनके प्यार के लिए उमड़ती थी, आवश्यकता होती थी, उनके यहां फौज की कमी नहीं थी, लेकिन उनको सबसे बड़ा जो विश्वास था वो उनकी जनता पर विश्वास था। और जब युद्ध की आवश्यकता होती थी, कहीं उनको लगता था कि कोई आयताजी राजा अगर किसी तरह से आक्रमण करता है या उनको आन बान शान के लिए कोई आक्रमण करना होता था तो गांव में डोला पिटता था,
कोई भी जाति, कोई भी धर्म उनके यहां नहीं था। सभी को समान भाव से देखते थे। गांव में डंका पिटता था कि आज लड़ाई पर जाना है। 25 साल से 45 साल के जितने भी गांव में लोग हैं, घर परिवार में जितने भी हैं, बुजुर्गों को छोड़ करके, माता बहनों को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, वो सभी लोग हथियार लेकर के जब घर से निकलते थे तो उनके सामने दुनिया की कोई फौज ऐसी नहीं थी तो महाराजा सूरजमल का मुकाबला कर सके। मित्रों, इतना नहीं, अजयगढ़ लोहागढ़ ऐसा दुर्ग है। उस दुर्ग का निर्माण भी उन्होंने इस तरह से किया था, कटोरे की तरह निर्माण किया था और एक उसके पक्की दीवार किले के चारों तरफ थी, बीच में बड़ी खाई थी और उसके अलावा एक सुरक्षा दीवार भी थी जो कच्ची दीवार थी, कच्चा परकोटा था, उसके बाहर भी एक कच्ची नहर हुआ करती थी। दुश्मन अगर कभी सोचता था तो उस दुर्ग को अभेद नहीं कर सकता था। वो इसमें भी बहुत बड़े माहिर थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे धीर थे, वीर थे, गंभीर थे, उदार थे, दूरदर्शी थे और न्यायप्रिय भी थे। उनको दूसरे राजा का भी मान सम्मान याद रखना आता था। कोई राजा जब उनके पास जाता था तो वो सहायता करने से पीछे नहीं हटते थे। अगर कोई राजा उनके पास जाता था तो न्याय देने से भी पीछे नहीं हटते थे। जन जन में उनकी जो मांग थी वो सभी को साथ लेकर के चलने वाले थे। उनकी महानता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बनाए लोहागढ़ दुर्ग को कभी कोई जीत नहीं सका। इस किले पर कई आक्रमण भी हुए लेकिन इसे कोई जीत नहीं पाया। ये भारत का एकमात्र अजय दुर्ग लोहागढ़ है। इस दुर्ग की भांति महाराजा सूरजमल की भी जिंदगी अजय रहे। उन्होंने जितने युद्ध लड़े सभी को वीरता पूर्वक जीतने का काम किया। वे न सिर्फ पराक्रमी योद्धा थे बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। वो ऐसे शासक थे तो जनता में उनका जन जन में विश्वास था। उनकी शरण में जो आया वो महाराजा सूरजमल का हो जाता था। ऐसे न्यायप्रिय थे, सभी को इज्जत दी जाती थी। महाराजा सूरजमल के साम्राज्य में सभी को सुरक्षा मिलती थी, सभी को सम्मान मिलता था। वो प्रतिबद्धता के धनी थे। उनको जो लगता था कि ये काम होना है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। महाराजा सूरजमल जी ने देश के लिए ज्योति पुंज हैं जिनके प्रकाश से हम आज तक उनके प्रकाश की रोशनी में सभी सुरक्षित तरीके से रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल जी का इतिहास इतना बड़ा इतिहास है। उन्होंने जन जन के लिए, उन्होंने सभी समाजों के लिए अलग से काम किया था। मैं कहना चाहता हूं उनके जो खजाने का मालिक रहता था वो हमारा जाटव समुदाय का रहता था। वो खजाने का उनका मालिक था। उनके हर वर्ग के थे। उनके जो घुड़सवारी का काम देखता था वो दूसरे वर्ग के लोग देखते थे। उन्होंने जिस तरह की रचना अपने राज्य में की थी, सभी को समान अधिकार दे करके चलते थे, गरीबों की मदद करते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार जब सूखा पड़ी थी, किसानों ने कहा था कि महाराज साहब हमारे यहां सूखा पड़ी है, तो उन्होंने कहा कि अनाज के लिए मेरा गोदाम खाली है और आपसे किसी तरह की वसूली नहीं ली जाएगी, और उनके सारी की सारी भेद माफ करने का काम किया। वो जब टैक्स लेते थे, वो अपनी इनकम का स्रोत बनाते थे, तो महाराजा सूरजमल जी कहते थे जिस तरह से एक फूल से एक भमरा एक मधुमक्खी शहद लेती है, मधुमक्खी शहद लेकर के शहद करती है, मैं इतना टैक्स लेना चाहता हूं जिससे कि न्यायप्रिय भी हो और उस आने वाले उस व्यक्ति को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूं महाराजा सूरजमल जी का इतिहास
एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। मेरे को माननीय कन्हैयालाल जी ने कहा है, अरे कन्हैयालाल जी, महाराजा सूरजमल जी के लिए जितना करेंगे उतना ही कम है। उनका हमारे ऊपर ऋण है, इस देश के ऊपर ऋण है। उन्होंने जब जब आता ही आए हैं, महाराजा सूरजमल का लोहा, महाराजा सूरजमल का जो लोहा जो उन्होंने लिया है, इस देश को दिशा देने का काम किया है, इस देश को मजबूती देने का किया है, इस देश की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है, इस देश के सनातन को मजबूत करने का काम किया है। जो आपके काम आएंगे, आपके सुझाव आएंगे, निश्चित रूप से वो उन सुझावों के ऊपर विचार ही नहीं, उन सुझावों को किया भी जाएगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। महाराजा सूरजमल जी इस राजस्थान की इस धरा पर वीर पैदा हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे बहुत से हमारे पैदा हुए हैं। ये धरती वीरता की धरती है, ये शक्ति की धरती है, ये भक्ति की धरती है। उनके हम आशीर्वाद से हम सब लोग चल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारे राजस्थान की वीरता, हमारे राजस्थान की शक्ति, हमारे राजस्थान की भक्ति, उन सभी जो हमारे इस तरह के हमारे राजस्थान को दिशा देने वाले हैं, इस राजस्थान को मजबूत देने वाले हैं, राजस्थान की जो उन्होंने पहचान बनाई है, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी के प्रति हम नमन करते हैं और हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है उनको सम्मान देने का और उनके पद चिन्हों पर चलने का। आप सभी लोगों ने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं निश्चित रूप से आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। आगे इस तरह से इस कार्यक्रम को हम बढ़ाते रहें, हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करें और हमारे ऐसे पूर्वजों को हमेशा इस मौके पर हम याद करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं धन्यवाद के लिए डॉक्टर कुंभाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करना चाहूंगा।